अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर फैसल मूवर्स के हवाले से कि वो हमें नमाज का वक्त दें, मुसाफिरों को नमाज पढ़ने का वक्त दें, इस हवाले से एक बहुत वसी पैमाने पर मुहिम चलती रही। इस मुहिम को आगाज़ करने वाली शख्सियत का नाम था मोहम्मद मुबशर। जब हमने इस पर बात की और हमने इंडोर्स किया कि ज़रूर एक इस्लामी मुल्क में नमाज के लिए वक्त होना चाहिए, सफ़र तवील भी हो जाता है, तो उस क्लिप को सुनकर मोहम्मद मुबशर साहब ने पैगाम टीवी से रब्ता किया और उन्होंने वो असल स्टोरी बताई कि दरअसल हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जब हमने इस्लामाबाद से टिकट खरीदे, 5-6 लोग थे हम, और हमें लाहौर के नवा में एक इज्तिमा में शिरकत के लिए आना था। चुनांचे हमने ज़ोहर की नमाज वहीं बसों के अड्डे पर पढ़ी और उसके बाद हमने टिकट खरीदा और टिकट खरीदते वक्त हमने उनसे ये कहा कि भाई हमने असर की नमाज रास्ते में पढ़नी है। इस शर्त पर हमने उनसे टिकट लिया। चुनांचे अब जब बस चल पड़ी, रास्ते में उन्होंने अपना स्टे किया। वो जो क़यामत आम के लिए स्टे किया जाता है वो उन्होंने स्टे किया, लेकिन तब तक चूंकि असर का वक्त अभी नहीं हुआ था और हम उनसे ये अहद और ये वादा लेके चले थे कि वो हमें नमाज पढ़ने का वक्त देंगे। चुनांचे हम चल पड़े। अब जब असर का वक्त हुआ तो उसके बाद हमने उन्हें कहना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सिवाय उस बस के जो पेशावर की तरफ जाती है, बाकी किसी और जगह हमें नमाज के लिए बस खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। ये कहते हैं हमने उन्हें कहा कि भाई हमने तो टिकट ही इस वादे पर लिया है और ये बात हमारी पहले से तयशुदा है। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमारी एक पॉलिसी है। चुनांचे बस चलती रही। फिर एक जगह शायद कलर कहार आके उन्होंने बताया कि बस ने वहाँ किसी वजह से वो रुकती है, शायद उसका शेड्यूल इस तरह है, उसने एक चक्कर काटा है अरेस्ट एरिया में। तो हमने कहा कि भाई हमें यहाँ मस्जिद मौजूद है, नमाज पढ़ने दे। उन्होंने कहा नहीं जी, चूँकि हम अपना क़यामत आम का जो एक वक्फा था वो कर चुके हैं, उसके बाद हमें किसी जगह नमाज के लिए या किसी और वजह से रुकने की पॉलिसी के एतबार से इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं चुनांचे हम बड़े पेचोताब खाते रहे, बड़े आज़ुर्दगी हमें होती रही कि नमाज का वक्त गुजर रहा है। और ख़ास तौर पर नमाज असर के बारे में तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि जिसकी नमाज असर रह गई गोया कि उसका घर बार मालो मता सब कुछ लुट गया। ये इतनी कीमती नमाज है, सारी नमाजें कीमती हैं, तो इसके बारे में ये खुसूसी इरशाद भी मौजूद है। वो कहते हैं कि हमें जब इजाज़त नहीं मिली तो फिर उसके बाद शायद कलर कहार का उन्होंने बताया कि वहाँ एक जगह पर चूँकि आगे विजिबिलिटी जब कम होती है तो बसों को रोका जाता है मोटरवे की तरफ से, और जब बसों का एक कारवां और काफिला बन जाता है तो फिर वो बसें चलाई जाती हैं। वो कहते हैं कि वहाँ हमारी बस कोई आधा घंटा रुकी रही इस इंतज़ार में कि बाकी बसें आएंगी और वो जो कानवाई एक पूरा बनना है वो बनेगा तो हमारी बस चलेगी। वहाँ भी हम दरख्वास्त करते रहे कि हमें नमाज पढ़ लेने की इजाज़त दे दी जाए। वो कहते हैं मुझे इजाज़त मिल गई, मेरे साथ एक और शख्स को मिल गई, लेकिन वो हमारे साथ जो और लोग थे पूरी जमात की सूरत में, उन सब को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। मोहम्मद मुबशर साहब ने बताया कि मैं पैगाम टीवी पर ये वीडियोज़ सूरत हाल की और दूसरी देखता रहता हूँ, तो ये वीडियो जब मुझ तक पहुंची तो मैंने चाहा कि मैं पूरी तफसील बता दूं ताकि पूरी तफसील कौम के सामने आ सके। बहरहाल मैंने शुक्रिया अदा किया मोहम्मद मुबशर साहब का कि उनकी वजह से एक मसला हाईलाइट हुआ। वो कहते हैं कि अब मुझसे फैसल मूवर के कारपुरदाजान भी रब्ता कर रहे हैं, कुछ और बस वालों ने भी रब्ता किया कि मैं इंटरव्यू दूं, लेकिन मैंने कहा कि ये बेहतरीन बस सर्विस है और मैं इसे सफ़र करता रहता हूं, मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, मेरा इशू नमाज का इशू है, वो ये बस हो या कोई और बस कंपनी हो तो उन्हें नमाज के लिए वक्त ज़रूर देना चाहिए। वो कहते हैं अब मुझसे रब्ता किया जा रहा है और वो कहते हैं कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे जिसमें मुसाफिरों को नमाज के लिए वक्त मिल सके। मैंने मोहम्मद मुबशर साहब से कहा कि आपकी वजह से बहुत से लोगों तक ये खैर का पैगाम पहुँचा है, नमाज का पैगाम पहुँचा है और नमाज के लिए वक्त होने का पैगाम पहुँचा है। वो कहते हैं कि जब मैंने ये पोस्ट लिखी तो उससे पहले मैंने अपनी नीयत को और अपने दिल को टटोला था। मैंने कहा था कि कहीं ये मैं शोहरत के लिए पोस्ट तो नहीं कर रहा। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे ना कोई शोहरत मकसूद है ना रियाकारी मकसूद है, बल्कि मैं आसान अल्फाज में नमाज का ये मसला जो पूरी कौम का मसला है उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत डाली कि वो पोस्ट वायरल हुई, हर दिल की आवाज़ बनी, हर दीन पसंद आदमी ने उस पर लब्बैक कहा और एक पॉजिटिव वे में फिर नमाज के हवाले से बात होती रही।
تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو محمد مبشر صاحب کی خواہش تھی کہ وہ پوری تفصیل کو دوبارہ سے اس انداز سے پیغام ٹی وی کے توسط سے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو یہ وہ پوری سٹوری تھی، وہ پوری کہانی تھی۔ سبق اس سٹوری کا ناظرین یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے، وہ نماز ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کسی جنگل میں کھڑے ہو کر بھی کوئی سوچتے ہیں، کوئی پوسٹ لکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دل کی دھڑکن بنا دیتا ہے، ہر اکاؤنٹ کی زینت بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین سبق ہمیں ملتا ہے محمد مبشر صاحب کی اس کیفیت سے، اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنی ان کمپنیز سے جو سفر کے ساتھ متعلق اور وابستہ ہیں کہ وہ خواہ ہماری ٹرین ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں یا ہماری بسیں ہوں، نجی بسیں ہوں، تو انہیں کچھ ایسا ضرور رکھنا چاہیے اپنے اوقات کار میں، شیڈول میں۔ یہ بھی میں نہیں کہتا کہ ہر وقت نماز کے لیے وقت دیتے رہیں کہ آپ ایک نہیں پڑھنی ہے، دو نہیں پڑھنی، پورے سفر کے دوران کچھ اس طرح کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ مسافر جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھ لیں، جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ وقت نماز کا ہے اور انہیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔